सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। अपने इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत है एवं अभिनंदन। हाँ तो विद्यार्थियों, आज हम संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत कक्षा 8th से 12th तक चित्र आधारित वाक्य रचना देखने जा रहे हैं। तो आज हम देखेंगे संस्कृत में चित्र आधारित वाक्य रचना। तो शुरू करते हैं विद्यार्थियों आज का वीडियो। हाँ तो विद्यार्थियों, आज हम देखेंगे संस्कृत व्याकरण कक्षा 8th से 12th तक संस्कृत भाषा में चित्र आधारित वाक्य रचना। तो आज हम संस्कृत भाषा में चित्र आधारित वाक्य रचना देखने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं विद्यार्थियों आज का वीडियो। हाँ तो विद्यार्थियों, चित्र आधारित जो वाक्य रचना होती है उसमें एक चित्र दिखाया जाता है और उनमें जो पद दिए होते हैं उन पदों पर वाक्य निर्माण करना होता है। तो आज हम देखेंगे सबसे पहले हमें जो चित्र दिखाई दे रहा है वो चित्र क्या है। देखिए विद्यार्थियों, इस चित्र में कुछ एक छात्र छात्रा हैं, वो वृक्षारोपण का कार्य कर रहे हैं। तो इस प्रकार से यह एक लग रहा है कि एक वन महोत्सव का चित्र है। तो इस पर आधारित जो हमें पद दिए गए हैं उन पर हमें वाक्य निर्माण करना है। तो देखिए विद्यार्थियों, यदि हम देखेंगे तो इनमें पद है वन महोत्सवस्य वृक्षान वायुम पर्यावरणम वृक्षारोपणम सिंचति वर्षा ऋतु पुष्पपादप, यानी इन पदों को लेकर के वाक्य निर्माण करना है। जो चित्र में हमें दिखाई दे रहा है, संकेत भी हमें दिया जा रहा है। इसके अलावा हमें पद भी दिए गए हैं। जिस प्रकार से वन महोत्सव से, यानी इस पद को लेकर के वाक्य निर्माण करना है। इसी प्रकार से वृक्षान पद को, वायुम पद को लेकर के पर्यावरणम वृक्षारोपणम सिंचति वर्षा ऋतु और आधारित हमें वाक्य रचना करनी है। तो शुरू करते हैं विद्यार्थियों। आज सबसे पहले हमारे सामने एक पद है, वो है वन महोत्सव। वन महोत्सव। तो देखिए वन महोत्सव जो पद है, इस पर यदि हम वाक्य रचना करेंगे तो इस प्रकार से की जा सकती है। एतत् वन महोत्सवस्य चित्रमस्ति। एतत् यह वन महोत्सवस्य, वन महोत्सव का चित्रमस्ति चित्र है। यह वन महोत्सव का चित्र है। तो इस प्रकार से एक ऐसा वाक्य निर्माण करना है हमें जिसमें वन महोत्सव से पद आ जाए। तो इस प्रकार से इसमें आ गया वन महोत्सव से, षष्ठी विभक्ति है तो इसका आ जाएगा का, के, की। तो एतत् यह नपुंसकलिंग है ना, क्योंकि चित्रम चित्रम पद नपुंसकलिंग है। तो चित्रम नपुंसकलिंग होने के कारण यहाँ पर आएगा एतत् यह। तो एतत् वन महोत्सव से चित्रमस्ति, यह वन महोत्सव का चित्र है। चित्र में एक वचन है तो इसलिए आएगा अस्ति है। एक वचन के लिए धातु लट लगा प्रथम पुरुष है एक वचन। दूसरा यदि हम पद देखें तो है वृक्षान। कौन सा पद है? वृक्षान पद को लेकर के वाक्य निर्माण करना है। तो देखिए अत्र छात्रा वृक्षान रोपयन्ति। अत्र यहाँ छात्रा छात्र वृक्षान वृक्षों को रोपयन्ति रोप रहे हैं। तो इस चित्र में आप देख रहे हो कि इस चित्र में छात्र वृक्षों को रोप रहे हैं। तो हो जाएगा अत्र छात्रा वृक्षान। ये इसमें द्वितीय विभक्ति का बहुवचन है तो कर्ता ने कर्म को, तो यहाँ छात्र वृक्षों को रोपयन्ति रोप रहे हैं। यहाँ पर छात्रा जो कर्ता बहुवचन में है तो धातु भी रोपयति रोपयता है, रोपयन्ति बहुवचन में है। तो यहाँ छात्र वृक्षों को रोप रहे हैं, लगा रहे हैं। तीसरा यह हमारे सामने पद है वायुम। पद क्या है? वायुम। तो वृक्षा वायुम शुद्धयन्ति। वृक्षा वृक्ष वायुम वायु को शुद्धयन्ति शुद्ध करते हैं। वृक्ष वायु को शुद्ध करते हैं। वायुम वायु को, है ना। वृक्षा वृक्षो, वृक्षा बहुवचन में है तो धातु भी बहुवचन आएगी। शुद्धयति शुद्धयता है शुद्धयन्ति। वृक्षा वायुम शुद्धयन्ति वृक्ष वायु को शुद्ध करते हैं। अगला पद है पर्यावरणम। पद क्या है? पर्यावरणम। तो इस पद को लेकर के वाक्य निर्माण इस प्रकार कर सकते हैं। वृक्षा पर्यावरणम शुद्धयन्ति। वृक्षा वृक्ष पर्यावरणम पर्यावरण को शुद्धयन्ति शुद्ध करते हैं। तो वृक्ष है वो पर्यावरण को शुद्ध करते हैं। तो हो जाएगा पर्यावरणम, इसका इस पद का वाक्य में प्रयोग हो जाएगा। आगे हमारा जो पद है वो है वृक्षारोपणम। क्या है? वृक्षारोपणम। तो हो जाएगा अत्र केचन छात्राः वृक्षारोपणम कुर्वन्ति। अत्र यहाँ केचन कुछ छात्र छात्र वृक्षारोपणम वृक्षारोपण कुर्वन्ति कर रहे हैं। तो आप देखोगे ना, तो इस चित्र में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कुछ छात्र हैं वो क्या कर रहे हैं? वृक्षारोपण कर रहे हैं। तो वृक्षारोपण कर रहे हैं तो इस पद का है वो हम प्रयोग करके वाक्य निर्माण करें तो इस प्रकार हो जाएगा। अत्र केचन छात्रा, कुछ छात्र यहाँ वृक्षारोपणम वृक्षारोपण कुर्वन्ति कर रहे हैं। कुर्वन्ति तो हो जाएगा यहाँ कुछ छात्र वृक्षारोपण कर रहे हैं। अत्र केचन छात्राः वृक्षारोपणं
कुर्वन्ति, यहाँ कुछ छात्र वृक्षारोपण कर रहे हैं। अगला है पद हमारे सामने सिंचति। क्या है? सिंचति। तो इसका हो जाएगा एक है छात्र वृक्षम सिंचति। यहाँ पर एक जो छात्र दिखाई दे रहा है, यह क्या कर रहा है? यह वृक्ष को सिंचित कर रहा है, वृक्ष की सिंचाई कर रहा है, वृक्ष को पानी दे रहा है। तो इसलिए इसका वाक्य में प्रयोग हो जाएगा एक है छात्र वृक्षम सिंचति। यहाँ पर छात्र एक वचन है तो धातु भी एक वचन की आएगी, सिंचति। एक है छात्र वृक्षम सिंचति, एक छात्र वृक्ष को सिंच रहा है। अगला हमारा पद है वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु सप्तमी विभक्ति है, तो वर्षा ऋतु में मेघा बादल दृश्यन्ते दिखाई देते हैं। तो आप देख रहे हो यहाँ पर बादल हैं वो दिखाई दे रहे हैं, तो इसलिए वर्षा ऋतु में मेघा बादल दृश्यन्ते दिखाई देते हैं, वर्षा ऋतु में बादल दिखाई देते हैं। तो इस प्रकार से वर्षा ऋतु जो पद है इसका वाक्य प्रयोग हो गया। अगला हमारा पद है पुष्प पादपा फूलों वाले पौधे। पुष्प पादपा फूलों वाले पौधे, तो हो जाएगा अत्र केचन पुष्प पादपा अपि संति। अत्र माने यहाँ केचन कुछ, पुष्प पादपा फूलों वाले पादप अपि भी संति हैं, यहाँ कुछ फूलों वाले पादप भी हैं, अपि भी हैं। तो यहाँ कुछ फूलों वाले पादप भी हैं। तो इस प्रकार से पुष्प पादपा इस जो पद है इसका वाक्य में प्रयोग हो गया। अत्र केचन पुष्प पादपा अपि संति, यहाँ कुछ पुष्प पादप भी हैं। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों आज हमने चित्र आधारित संस्कृत वाक्य रचना देखी। आगे आने वाले वीडियो में भी इसी प्रकार से हम संस्कृत व्याकरण संबंधी अध्ययन सामग्री देखते रहेंगे। आप भी अपने इस YouTube चैनल के साथ बने रहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।